हाँ जी स्टूडेंट, वेरी वेरी गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने क्या क्या कर लिया, आज एक हम छोटा सा सवाल देखने वाले हैं और आप सभी को नोट मिल गया होगा इसका, जितने भी कर रहे हैं क्लास नोट्स वगैरह। तो हमने सभी के नोट्स देख लिए सर, हमने P&L देख लिए, हमने बैलेंस शीट देख लिया और हमने क्या देख लिया सर, उनके नोट्स भी देख लिए। अब रजिस्टर आपको सामने रखना है और देख देख के करेंगे। पहले ऐसा नहीं है कि हमने कर लिया तो एकदम से बताएं, देख देख के करेंगे। बस आपको रजिस्टर सामने रखना है। अगली क्लास में आपका टेस्ट भी लेने वाला हूं मैं, ध्यान रखिएगा अगली क्लास में कि कौन सा आइटम कहां जाएगा, उसके ऊपर एक छोटा सा टेस्ट लेने वाला हूं मैं आपसे। तो चलिए सर, एक हम क्वेश्चन करेंगे, जिससे ये क्वेश्चन करने का क्या मतलब है सर, क्या ये क्वेश्चन जो आप कराओगे अभी, क्या ये एग्जाम में आएगा? मैं कहूंगा नहीं सर, ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। लेकिन फिर क्यों कर रहे हैं सर? इससे सिर्फ हमें अंदाजा लग जाएगा कि हमारे बैलेंस शीट किस तरीके से प्रिपेयर होंगे। तो ये हमें एक छोटा सा ट्रायल बैलेंस गिवन है और इस ट्रायल बैलेंस कह लो, कुछ भी कह लो, सारी इंफॉर्मेशन गिवन है। क्या क्या गिवन है? सारे एसेट्स और लाइबिलिटी। आप ध्यान से देखोगे तो सिर्फ इसमें एसेट्स और लाइबिलिटी है। आपको इसको सही जगह पे पहुंचाना है सर, सही जगह पे पहुंचाना है, यानी जो एसेट्स में जाएगा एसेट्स में और जो लाइबिलिटी में जाएगा लाइबिलिटी में। तो चलिए फॉर्मेट बना लेते हैं और आप सभी के सामने क्वेश्चन भी है तो इसको कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा सा इसको क्रॉप कर लिया जाए। अरे ये क्या हुआ? क्रॉप, अच्छा यहां से क्रॉप होगा। चलिए सर, ताकि हम काम कर पाए। इसके नोट पीछे बना लेंगे, है ना। इधर बना लेते हैं बैलेंस शीट। अब जिन बच्चों को ना दिखे वो बता दीजिएगा प्लीज कि सर विजुअल नहीं है, तो उसके हिसाब से चलेंगे। ठीक है सर। अब बैलेंस शीट ना आप पहले ब्लैंक बना लेंगे, पूरा पूरा ब्लैंक का मतलब, वैसे तो बैलेंस शीट में बहुत सारी चीजें लिखी थी लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें यूज नहीं हो गया तो उसको नहीं बनाएंगे। एक बार पढ़ लेते हैं फटाफट क्या क्या बैलेंस शीट में बनाना है सर हमें। सर क्या क्या दे रखा है और क्या क्या बैलेंस शीट में बनाना है, हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले सिक्योर्ड लोन यानी लॉन्ग टर्म बोरोइंग का बनेगा एक। क्रेडिटर शॉर्ट टर्म आपका ट्रेड पेबल, डिबेंचर लॉन्ग टर्म में, प्रोविजन फॉर टैक्स शॉर्ट टर्म प्रोविजन, सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस, लोन फ्रॉम डेटर, डेटर से लोन लिया हुआ है तो ये लोन में चला जाएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये हमारा डेटर में से माइनस हो जाता है या फिर प्रोविजन शॉर्ट टर्म प्रोविजन में डाल देंगे। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन प्रोविजन में चला जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल में चला जाएगा, प्रेफरेंस शेयर में चला जाएगा। एडवांस गिवन, हमने एडवांस दिया है तो शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस में। एडवांस टू स्टाफ शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, लूज टूल्स, इन्वेंट्री, इन्वेस्टमेंट, डेटर, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस, रिजर्व एंड सरप्लस, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, ये जाएगा अदर नॉन करंट एसेट। ठीक है। स्टोर आइटम, स्पेयर पार्ट्स मैंने बताया था, स्टोर, फिक्स एसेट्स, पीपीई, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस देखा था, फिनिश स्टॉक देखा था। यानी एक टेंटेटिव आइडिया लग गया। सबसे पहले हमारा पॉइंट होने वाला है इक्विटी एंड लाइबिलिटी। इसके बाद होगा पॉइंट नंबर 1, शेयर होल्डर फंड। इसके अंदर होने वाला है शेयर कैपिटल और एक रिजर्व सरप्लस। बाकी वो वाला नहीं रहेगा, बाद वाला ना। नंबर 2 नॉन करंट लाइबिलिटी। अब देखिए नंबर 2 पे पहले आपने कुछ और लिखा था, सर यहाँ कुछ और लिख रहे हो, तो जब इसके अंदर आइटम नहीं होगा ना तो जरूरी नहीं फॉर्मेट बनाना है, उस फॉर्मेट में से उसे हटा देंगे काम आसान करने के लिए। तो अभी तो इसमें बस सीख रहे हैं हम चीजों को ना। इसमें बस लॉन्ग टर्म बोरोइंग की डिस्कशन की गई है। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग,
ठीक है ना, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग ये आ गया ए पार्ट, और बी ना प्रोविजन भी है, तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन। बस वैसे हालांकि अदर लॉन्ग टर्म भी था, तो नहीं है तो नहीं डालेंगे जी। आ जाते हैं अगले पॉइंट पे, थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है करंट लाइबिलिटी, है ना, करंट लाइबिलिटी। अब इसके अंदर शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी नहीं है तो नहीं डालेंगे सर, जो जो जानकारी है उसी का बनाएंगे। जैसे ए पॉइंट अगर मैं देखूं तो सबसे पहले शॉर्ट टर्म बोरोइंग है नहीं, और फिर ट्रेड पेबल है, तो ए पार्ट दे देंगे ट्रेड पेबल। सर बी पार्ट दे देंगे अदर करंट लाइबिलिटी, और सी पार्ट दे देंगे शॉर्ट टर्म यानी मतलब सर जो आइटम दे रखा है उसी से रिलेटेड यहां जानकारी बनाना है, जो आइटम नहीं है उसको लिखना ही नहीं है हमें। ठीक है ना, क्लियर हो रहा है आपको। तो जैसे हमें जो इन्फॉर्मेशन मैंने पढ़ के अंदाजा लगा लिया कि ये बनेगा, 2 मिनट लगने पढ़ने के बाद, उसके बाद पता ही चल जाता है। चलिए सर, इसके बाद यहां क्या करने वाले हैं हम, टोटल। अब किस पे आ जाएंगे सर, हम एसेट्स पे आ जाएंगे। एसेट्स में पहला पॉइंट होने वाला है नॉन करंट एसेट्स। इसके अंदर 1 2 3 ए बी सी चलेगा, है ना। तो सबसे पहले ए पार्ट होगा हमारा पीपीई। अब यहाँ गुडविल वगैरह भी दिखा नहीं तो बी लिखेंगे नहीं। हाँ, यहाँ पे एक ये दिख गया कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, तो बी इसको दे देंगे। ठीक है, इसके बाद सर एक और आइटम, इसके बाद इसमें कुछ है नहीं, फिर दूसरा आ जाएगा हमारा अदर करंट, अदर नॉन करंट एसेट। बस दैट्स इट। सेकंड पार्ट आ जाएगा, सेकंड पार्ट क्या आ जाएगा, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स, करंट एसेट्स के बाद इसके अंदर नहीं, इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म में डालने का मन है मेरा। सेकंड ये ऐसे आएगा, 2 नंबर आएगा सेकंड, ठीक है ना। इसके अंदर अब ए पार्ट आ जाएगा हमारा शॉर्ट टर्म, हमारा इन्वेस्टमेंट तो है नहीं, तो हम लिख देंगे सबसे पहले क्या, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के बाद आ जाएगा हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सी पार्ट आ जाएगा इसमें क्या, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बाद शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। अब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करा है, जैसे हमने लोन दिया, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट तो है ही नहीं, पता नहीं क्या गलत सलत बोल देते हो। कहां से आएगा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट है कहां, क्वेश्चन में है इन्वेस्टमेंट, मुझे तो नहीं दिखा। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस, बस यही रहने वाला है, अदर करंट एसेट्स में नहीं। कहां इन्वेस्टमेंट है क्या,
अरे अमाउंट क्या, नाम क्या है? ये इधर आ गया। ये इन्वेस्टमेंट यहाँ का नहीं है फिर। ये यहाँ का होगा। आप एक बार देख लीजिए नंबरिंग को भी, मैं मिटा रहा हूं अभी। ये नंबरिंग आपके उल्टे सीधे नहीं होनी चाहिए, गलत हो माना जाएगा फिर। एक था, दो था, ठीक है ना? ये दो है, अब तीन में आ जाएगा। नहीं, गलत लिख दिया मैंने। ए, यहां पे ए है, ये ए का, ये ए पार्ट होगा, ये सेकंड पार्ट होगा, ये बी होगा। अब सी आ जाएगा हमारा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, है ना? ये लीजिए, बैलेंस शीट बना लिया हमने, ओवरव्यू दे दिया है सर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो मैंने यहां बना दिया बैलेंस शीट। सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐसे रफली बैलेंस शीट बना लेना है, क्लियर? इसके बाद नोट बनाएंगे, हमें इसमें कुछ नहीं भरना, हमें नोट बनाना है, और यहीं से देख देख के नोट बनाना है हमें, ठीक है ना? तो नोट के लिए मैं अगले पेज पे चल लेता हूं। सर कितने नोट बनेंगे वो तो देख लेंगे, मैं नोट के लिए बना लेता हूं ऐसे। नोट, अब नोट नंबर 1 बनाते हैं हम शेयर कैपिटल का, इसी का ही बनता है। अब देखिएगा नोट नंबर 1 में सबसे पहले क्या लिखते थे हम, ऑथराइज कैपिटल। सबसे पहले क्या लिखते हैं, ऑथराइज कैपिटल। अगर नहीं दे रखा तो आप इसे डैश भी छोड़ सकते हैं या इशूड को ही लिख सकते हैं। नंबर 2 इशूड कैपिटल। और हालांकि जो मैं ये तरीका फॉलो कर रहा हूं एकदम गलत है, मैं दोबारा बता रहा हूं क्यों गलत है सर, क्योंकि हमें पहले ये नोट नहीं बनाना चाहिए, हमें सवाल देखना चाहिए। पहले क्या दे रहा है हमें, सिक्योर्ड लोन। क्या दे रहा है हमें, सिक्योर्ड लोन दे रहा है, सिक्योर्ड टर्म लोन दे रहा है पहले, ठीक है। अब टर्म लोन क्या होता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग हमें पहले, सबसे पहले जो नोट नंबर देना चाहिए वो देना चाहिए हमें, नंबर नहीं देंगे अभी, नंबर मैंने गलती करी, देखे मैं दोबारा समझाता हूं। सबसे पहले क्या करना है, आपने पहले पूरा फॉर्मेट बना लिया ब्लैंक, फॉर्मेट ब्लैंक बनाने के बाद आपने नोटिंग करने हैं। नोट का नाम जरूर देना है लेकिन नंबर नहीं देना। लॉ में या एग्जामिनर कभी भी ऐसा नहीं बोलता कि नंबर 1 पहले होगा, नंबर 2 पहले फिर होगा। हमेशा क्या रहता है कि आप नंबरिंग कहीं भी कर सकते हैं। नंबरिंग का मतलब समझिएगा, जैसे मैं इसे हटा ही देता हूं सर, इसे हटा ही देता हूं सिर्फ आपके लिए ताकि कंफ्यूजन ना रहे, है ना? तो सबसे पहले हमारा क्या बन जाएगा, मैंने हेडिंग डाल दिया नोट, नंबर नहीं डाला मैंने, सिर्फ डाल दिया नोट और लिख दिया लॉन्ग टर्म बोरोइंग। इसमें क्या आ गया, सिक्योर्ड लोन। क्या क्या था हमारा, सिक्योर्ड लोन, पहला पॉइंट। जैसे जैसे आएगा वैसे, अरे
सिक्योर्ड लोन। ठीक है, अमाउंट कितने का है सर सिक्योर्ड लोन का? 10 लाख। फटाफट से 10 लाख लिख लेना है। अब इसके बाद अगले पॉइंट को देखेंगे। क्रेडिटर, क्रेडिटर कहां जाता है? ट्रेड पेबल में। अब क्रेडिटर ट्रेड पेबल में हम तभी बनाएंगे जब हमारे पास क्रेडिटर और बिल्स पेबल दोनों अवेलेबल हो, यानी जब तक सिंगल आइटम है तो हमें कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। अगर एक से ज्यादा आइटम है ना उसी मतलब के हेड के अंदर, तो बनाएंगे हम नोट। अब देखते हैं यहाँ पे बिल्स पेबल तो कहीं पे है ही नहीं सर, नहीं था कहीं बिल्स पेबल, तो हम डायरेक्टली क्रेडिटर यहां लिख देंगे और इसके लिए कोई नोट की जरूरत नहीं है। कितने रुपए? 11,45,000। समझे बात? यानी जब दो से ज्यादा आइटम होंगे उसके लिए नोट रुपए, एक से ज्यादा आइटम के लिए नोट को प्रिपेयर करेंगे। जो सिंगल ही यहाँ पे आ सकता है कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे क्रेडिटर। मैं एकदम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं आपको ये। चलिए अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। हमारा जो जो हो गया टिक मारते जाएंगे। ये भी हो गया। डिबेंचर, डिबेंचर भी हमारा यहीं का पार्ट है तो यहीं लिख लेते हैं डिबेंचर। डिबेंचर यहीं का पार्ट है, लिख लेते हैं डिबेंचर। कितने परसेंट है? 6% डिबेंचर। कितने रुपए? 27 लाख। चलो जी, डिबेंचर पे भी टिक मार लिया। प्रोविजन फॉर टैक्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजन का पार्ट होता है, याद रखना। प्रोविजन फॉर टैक्स शॉर्ट टर्म प्रोविजन का पार्ट होता है। तो एक नोट और बनाते हैं, एक नोट और बनाते हैं। शॉर्ट टर्म प्रोविजन। और याद रखिएगा नोट के आगे मैं गैप छोड़ रहा हूं, यहां आपको भी छोड़ना है ताकि हम बाद में इसके नंबरिंग डालेंगे। हम इसकी नंबरिंग कब डालने वाले हैं पता है? बाद में, बाद में डालेंगे इसकी नंबरिंग। पहली बार थोड़ा सा अटपटा लगेगा, थोड़ा सा लगेगा क्या चल रहा है, लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि इस क्वेश्चन को दोबारा खुद भी ट्राई करेंगे। एक बार मेरा जो सिस्टम देख लिया, फिर अपने हिसाब से इसी टाइप पे ट्राई करें तो आपको समझ में आएगा। सर फुल स्क्रीन शो नहीं हो रहा, ठीक है मैं छोटा कर देता हूं थोड़ा तो दिखेगा ना, आपको अच्छे से विजुअल हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। चलिए शॉर्ट टर्म प्रोविजन में क्या है? प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स। $170। अब इसको शेयर प्रीमियम, शेयर प्रीमियम किसका पार्ट होता है बताओ बताओ? रिजर्व एंड सरप्लस। ये सबसे बड़ा नोट बनता है तो इसके लिए अच्छे खासे जगह रखना। दो ही नोट सबसे बड़ा बनेगा, एक रिजर्व एंड सरप्लस और एक बनता है हमारा अदर एक्सपेंस का। उसके बाद पीपी, ये ध्यान रखना। तो मैं इधर लिख रहा हूं नोट, और ये है हमारा रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस शॉर्ट फॉर्म ले लिया। पहले क्या था हमारा? सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम। कितने रुपए? 475। चलिए सर आगे देखते हैं। ये भी हो गया। जनरल रिजर्व, ये भी यहीं पे आएगा, 20,50,000। तो जनरल रिजर्व सर 20,50,000। थोड़ा इधर उधर हो रहा है, मैनेजेबल। लोन फ्रॉम डेटर। अब डेटर किससे है? जिसको सामान उधार देते हैं उससे हमने लोन ले लिया। लोन फ्रॉम डेटर, उससे हमने क्या करा? उधार ले लिया, लोन फ्रॉम डेटर से। सर अब लोन फ्रॉम डेटर लिया तो आपका है तो ये लोन ही, तो अब इस लोन को कहां लिखना चाहेंगे? अब आपके पास दो ऑप्शन है, शॉर्ट टर्म में लिख लो, लॉन्ग टर्म में लिख लो, और एक अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होता है चाहे उसमें लिख लो, ठीक है ना। तो मैंने यहां पे शॉर्ट टर्म बोरोइंग नहीं बनाया, वैसे शॉर्ट टर्म में नहीं, शॉर्ट टर्म में तो आएगा ही नहीं, मैं लॉन्ग टर्म में ही लिख देता हूं इसको। अब ये अजम्पशन, बहुत सारी चीजें आपको इसमें पता नहीं चलने वाला। रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस में चला गया, जनरल रिजर्व में। इसमें तो कुछ करना ही नहीं, सिर्फ शिफ्टिंग कर रहे हैं। अब लोन, लोन हम डालेंगे यहां पे सर। अब बच्चे बोलेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा? एग्जैक्टली तो आप पहले प्रैक्टिस करेंगे ना, सब पता चल जाएगा। लोन फ्रॉम डेटर। अब देखो ये जो लोन है ना, इसके कितने कैटेगरी हो सकते हैं? शॉर्ट टर्म लोन हो सकता है तो शॉर्ट टर्म लोन में चला जाएगा।
क्योंकि आपने डेटर जिसको उधार माल दिया उससे ही कर्जा ले रखा है। दूसरा आपका हो सकता है क्या सर, दूसरा लॉन्ग टर्म लोन हो सकता है, लॉन्ग टर्म में। तीसरा आपका अदर लॉन्ग टर्म, तो कुछ स्पेसिफिक नहीं है, तो हम यहीं पे डाल के इसे खत्म कर रहे हैं और कोई ज्यादा टेंशन ले नहीं रहे इसमें। कितना, 2 लाख। नोट जिसके लिए लगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितने का है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल, आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमारा है 20,200। तो सर ये जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है ना, ये पहले से ही है, ये ओल्ड वाला है, ओल्ड वाला है जी ये। तो ओल्ड वाले को ना हम पता है क्या करते हैं, नॉर्मली हम ओल्ड वाले को प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में दिखाते हैं, या फिर हम लाइबिलिटी में शो करते हैं इसको। कहां पे सर? लॉन्ग टर्म प्रोविजन में शो कर दो या शॉर्ट टर्म प्रोविजन में शो कर दो, वो आपकी इच्छा है, कहीं भी शो कर सकते हो। प्रोविजन लिखा हुआ है तो है तो प्रोविजन, या तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन होगा या फिर शॉर्ट टर्म प्रोविजन होगा। तो नॉर्मली डेटर के ऊपर 1 साल से ज्यादा का नहीं होता, 1 साल के बाद सेटलमेंट हो जाता है, तो हम इसे शॉर्ट टर्म प्रोविजन में मान के कर देंगे। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डेटर। बिल्कुल, लेकिन होता नहीं है। 20,200। चलिए, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन, इसको आप लॉन्ग टर्म माने शॉर्ट टर्म माने आपकी मर्जी है, लेकिन डेप्रीशिएशन पे प्रोविजन काफी लंबे समय तक चलता है, तो ये हमारा जनरली लॉन्ग टर्म होगा, तो इसलिए सिर्फ अकेला यही है लॉन्ग टर्म में डालने लायक, तो मैं इसी को डाल देता हूं अलग से 5 लाख रुपए। समझे? प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन ऑलवेज पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म। इसके 2 तरीके हैं दिखाने के, ये भी ध्यान रखिएगा। एक तो मैंने यहां पे दिखा दिया दूसरा मैं क्या कर सकता हूं, उस एसेट्स में से माइनस कर सकता हूं। जैसे प्रोविजन फॉर डेटर, आप बोलते हो सर हम यहां पे नहीं दिखाएंगे, तो दूसरा ऑप्शन भी है। अभी तो मैं लाइबिलिटी वाला पहले सिखा रहा हूं, दूसरा ऑप्शन अलग क्वेश्चन करेंगे कि यानी सीधा डेटर में से माइनस करके दिखा सकते हैं हम डायरेक्टली, लेकिन अभी हम पहले यहां से कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आइए। इसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल का बनाएंगे नोट। शेयर कैपिटल, नोट नंबर नहीं लिखा। सबसे पहले ऑथराइज कैपिटल, अगर ऑथराइज कैपिटल दे रखा है तो ठीक, नहीं तो डैश डाल के छोड़ दीजिए। इसके बाद इशूड कैपिटल। अब इशूड कैपिटल में 2 बातें होंगी, या एक होगा इक्विटी शेयर कैपिटल, एक होगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो अभी जैसे जैसे आता जाएगा वैसे करेंगे। सबसे पहले दे रखा है हमें इक्विटी शेयर कैपिटल 30 लाख का या 3 लाख का? 3 लाख का। तो हम सिंपल सी बात है, आप लिख दो यहां पे। आगे प्रेफरेंस शेयर भी दे रखा है 8%, ये कितने का है? 10 लाख का। बढ़ते जाएंगे। एडवांस गिवन, हमने एडवांस दिया है, तो या तो ये शॉर्ट टर्म एडवांस होगा या लॉन्ग टर्म होगा। अब हमें पता नहीं चल रहा, हम देख लेते हैं कहां पे बना रहे हैं एडवांस। हमने शॉर्ट टर्म में बना रखा है, शॉर्ट टर्म में मान के खत्म कर देंगे। मतलब सर हम जहां मर्जी बना सकते हैं, अंदाजा है। देखो अभी यहाँ पे कोई क्लियरिटी नहीं है, तो हम शॉर्ट टर्म में ज्यादा से ज्यादा एडवांसेस शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, इसलिए ले लेते हैं। बाकी आप लॉन्ग टर्म में भी ले लोगे तो गड़बड़ नहीं है। तो यहां नोट लोन एंड एडवांस, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस। हाँ 10 लाख ही लिखा है। कितने का है सर? ये है 372। 372। और आप एक चीज देखिए, क्या 2 एडवांस है? चेक कर लेते हैं। एडवांस टू स्टाफ भी है 2 है, तो अब तो बनाना पड़ेगा भाई। एक एडवांस है सिर्फ, क्या नाम से था एडवांस? एडवांस गिवन है कितने रुपए?
3 लाख, और एक है एडवांस टू स्टाफ। एडवांस टू स्टाफ कितने? ये आ गया 55,000। इसके बाद जी, अब ये भी हो गया डन। अभी बहुत बच्चों के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन चलेंगे, ऐसे चलते रहेंगे, क्वेश्चन चलते रहेंगे, लेकिन आप थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। हमने चैप्टर स्टार्ट किया है, इसको हम फिर खुद करेंगे, ये बात ध्यान रखना। और फिर आपके मन से जो जहां जहां पुट करके करके फिर आप चेक करोगे उसको। कैश, क्या बैंक का भी बैलेंस है? यहाँ नहीं है, तो सर अकेला कैश तो इसी में चला जाएगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कितने रुपए हैं सर? 275। लूज टूल्स इन्वेंट्री का पार्ट होता है, लूज टूल्स, तो इन्वेंट्री का कॉलम बना लेते हैं, यहां बना लेते हैं इन्वेंट्री नोट। इन्वेंट्रीज सर क्या क्या है? लूज टूल्स। देखो मुझे याद है, बाकी आपको सामने रखना पड़ेगा रजिस्टर। कितने? 50,000। लो जी 50,000। इसके बाद सर क्या है? इसके बाद है हमारा इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट हमने किया है तो ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है। जब कभी भी आपको इन्वेस्टमेंट देगा ना, कुछ चीजें फिक्स होती है, जैसे कि मैं लिख भी दूंगा एडवांस शॉर्ट टर्म मान लेना, एडवांस टू स्टाफ शॉर्ट टर्म मान लेना। सिर्फ इन्वेस्टमेंट है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगा हमेशा, ठीक है ना। तो ऐसे कुछ बातें हैं जो कि हमारा अजम्पशन रहता है। तो इन्वेस्टमेंट अकेला है बेचारा, तो इसलिए इसके लिए कोई नोट नहीं बनाते। 2,25,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख दिया लॉसेस, तो प्रॉफिट एंड लॉस रिजर्व एंड सरप्लस का ही पार्ट है, तो यहीं लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस लास्ट ईयर। लास्ट ईयर लॉस कितने थे? 3 लाख। इसको माइनस में लिखेंगे, है ना, लॉस को माइनस में लिखेंगे। इसके बाद है डेटर। डेटर क्या होता है? ट्रेड रिसीवेबल का पार्ट होता है। तो सर ट्रेड रिसीवेबल के अलावा तो कुछ है नहीं, इसमें कोई एडजस्टमेंट है नहीं, तो मैं डायरेक्ट लिखने वाला हूं डेटर। ओ माय गॉड, नहीं लिखा है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल लिखा ही नहीं। चलिए, ट्रेड रिसीवेबल सी के बाद ये आता है इन्वेंट्री के बाद ना। यहां लिख देते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में 275। और सर ट्रेड रिसीवेबल कितना है? 12,25,000। बड़ा कर देते हैं थोड़ा। चलिए सर, ट्रेड रिसीवेबल ये सब भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया वो। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, अब देखिए मिसलेनियस एक्सपेंडिचर दैट इज, तो इसको दो जगह दिखाया जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। या तो आप क्या करिए, रिजर्व एंड सरप्लस से माइनस कर दीजिए, या तो रिजर्व एंड सरप्लस से माइनस कर दीजिए क्योंकि एक्सपेंडिचर है। अगर आपको लगता है कि इसे फ्यूचर में हमें लेके चलना है, फ्यूचर में धीरे धीरे माइनस करेंगे पीएनएल में से, तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, नॉन करंट एसेट्स में दिखा सकते हैं। तो मैं इसे मान के चल रहा हूं कि इसे भविष्य में मैं लंबे समय तक लेके चलूंगा कैरी डाउन, तो मैं नॉन करंट एसेट्स जो है अदर वाले में इसमें दिखा देता हूं। कितने रुपए का है?
3,00,000, 58,000। इसके दो ऑप्शन है, या तो आप रिजर्व एंड सरप्लस से माइनस करिए या फिर यहां दिखाइए, जो भी आपको लगता है उस हिसाब से कर सकते हैं। स्टोर आइटम कितने रुपए? फिक्स एसेट्स 56,50,000। कोई डैप वैप भी नहीं है भाई साहब, तो एक साथ ही लिख लेते हैं 56,50,000। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ये लो लिख रखा है भाई, क्या डरने वाली क्या बात है। ये रहा, कितने? 2,00,000। फिनिश गुड्स स्टॉक ही है भाई, ये डरने वाली बात नहीं है, स्टॉक ही है। फिनिश गुड्स से लिख देते हैं 7,00,000। अभी हमें नोट नंबर नहीं देंगे, अभी बिल्कुल भी नहीं देना नोट नंबर भाई साहब, जल्दबाजी नहीं करना। अभी सबका टोटलिंग, फटाफट टोटलिंग, कितनी जल्दी कर सकते हो टोटलिंग सबका, बात खत्म। 1,27,231 30,00,000, 17,00,000 और 20,200। 17,00,000 था, 170 था, 170 था भाई, 1,90,200। और ये माइनस का 3,00,000 आ जाएगा, तो 4,75, 20,50,000 माइनस में 3,00,000, 222, 5,000, यानी 22,25,000। मैं इधर लिख देता हूं बड़ा बड़ा। इसका टोटल कर लेते हैं, 75, 40,000, 4,00,000। ये 75,200 था, 7,02,000 था, ये बताना एफ जी। ठीक है, ये 12,02,000 इधर लिख रहा हूं। चलिए 13,00,000 इसका, कितने? 92, ये तो 3,72 है, 4,27। चलिए सर, अब हम क्या करेंगे, हर किसी को अपनी जगह प्लॉट कर देंगे। 30,00,000 लॉन्ग टर्म बोरोइंग, 30,00,000 लॉन्ग टर्म बोरोइंग, कैसे काम करना है वो देखिए। इसके बाद दूसरे नोट का क्या है, 1,90,200 शॉर्ट टर्म प्रोविजन, 1,90,200 ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। रिजर्व एंड सरप्लस 22,25,000, रिजर्व एंड सरप्लस 22,25,000 ये भी कर लिया, इसको भी टिक कर लिया। चलो इन्वेंट्रीज 12,200, 12,200 इन्वेंट्री 12,200। चलिए ये भी डन हो गया। इसके बाद शेयर कैपिटल 13,00,000, शेयर कैपिटल 13,00,000। इसके बाद आ जाते हैं, लास्ट है शॉर्ट टर्म एडवांस 4,27,000, शॉर्ट टर्म लोन एडवांस 4,00,000। अब नोटिंग किसके लिए हमने करना है वो देखिए आप। देखिए इसका नोट बनाया 1 नंबर, इसका नोट बनाया 2 नंबर, इसका नोट बनाया 3 नंबर, इसका तो नहीं बना, इसका भी नहीं बना, इसका बना है नहीं बना, इसका बना है 4 नंबर, और पीपी का नहीं बना, इसका भी नहीं बना, इसका भी नहीं बना, इसका भी नहीं बना, है ना। इन्वेंट्री का बना है 5 नंबर, कैश एंड कैश का भी नहीं बना, इसका 6 नंबर, तो 6 नोट बनाए हैं। अब आपको यहां ध्यान देना है, शेयर कैपिटल को 1 नंबर देना है, तो ये रहा शेयर कैपिटल, इसको दे दो नोट नंबर 1, ऐसे देना है आपको। इसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस को 2 नंबर मिला है, तो रिजर्व एंड सरप्लस को नोट नंबर 2। इसके बाद हमारा लॉन्ग टर्म बोरोइंग को 3 नंबर, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग को नोट नंबर 3। यानी आपका ऐसा नहीं हो कि 1 2 3, ऐसे कभी हो ही नहीं पाएगा आपका सवाल। आपको जैसे जैसे क्वेश्चन मिलेगा वैसे वैसे करते जाना है। इसके बाद देखा जाए
शॉर्ट टर्म बोरोइंग को 4 नंबर, नोटिंग हम सबसे बाद, हाँ प्रोविजन नोटिंग बाद में देंगे, तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन ये रहा 4 नंबर। इसके बाद देखा जाए तो 5 नंबर इन्वेंट्री, तो 5 नंबर इन्वेंट्री और 6 नंबर ये, तो सबको नोटिंग नंबर भी मिल गया एग्जैक्ट, और यहां से टोटल करके वहां भी शिफ्टिंग कर दिया। अब इसका टोटल करना है, दोनों साइड मैच हुआ तो ठीक, नहीं तो फिर देखेंगे। बहुत हैवी हैवी अमाउंट है। ये आ गया 83,60,000। दो सौ। अब इधर का भी देख लेते हैं। 56,50 अकेला ही ले गया ये तो। ट्रेड रिसीवेबल कितना है? 12 लाख है, क्या है बताना एक बार। डेटर 12,25,000, तो बहुत ज्यादा हो गया। 2,58,000, 61, 1200, 273, ओके। 12,25,000, ये तो 92 लाख आ गया। इसका टोटल चेक करो एक बार, सही लिखा है गलत लिखा है। टोटल चेक करिए इसका ऊपर वाले का, फिर कैलकुलेटर नहीं लाए। जितने बच्चे लाइव में फटाफट टोटल करके बता दे यार। 92, 60, 200, 92, 60, 200 एक बार देख लेते हैं। हाँ 9 लाख का कोई आइटम छोड़ दिया क्या हमने? ये 20 शेयर प्रीमियम गलत लिखा है। ये गलत लिख दिया मेरे को लग रहा है। ये शेयर प्रीमियम है कितना, ये ठीक था। जनरल रिजर्व 20,50,000, ठीक है। देखते हैं कोई बच्चा लाइव में बता रहा हूं। लॉन्ग टर्म बोरिंग बोल रहे हैं 39 लाख का होगा। 27,229, और ये 10 लाख है क्या सिक्योर्ड लोन? बताइए। जी 10 लाख है, तो 10 और 27, 37 और 2, 39 हो गया मैच। नौ लाख का ही फर्क आ गया। चलिए बानवे 60 बिल्कुल। चलिए अब एक बार मैं ओवरव्यू देता हूं। बुक में छोड़िए, बुक का कोई दिक्कत नहीं है। बुक में कह रहे हैं बच्चे सर 86,200 है, तो बुक वालों ने क्या करा होगा, रिजर्व एंड सरप्लस में से वो जो एक्सपेंडिचर लिखा है ना, वहां माइनस कर दिया, पहली बात।
और दूसरे ये सारे प्रोविजन वहां से एडजस्टमेंट मार दिए लाइबिलिटी में ना दिखा के, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बैलेंस शीट के टोटल से। तो सबसे पहले क्या करना है, हमारे पास सवाल गिवन होगा, पहले हमें पूरे सवाल को पढ़ना है। अभी हमने P&L नहीं बनाया, सिर्फ बैलेंस शीट बनाया, इसको प्रैक्टिस करना है। सबसे पहले आपने क्या बनाया, पूरा बैलेंस शीट बनाया। बैलेंस शीट बनाने के, बैलेंस शीट को पढ़ा, पढ़ने के बाद कोई जो जो आइटम रिक्वायरमेंट था वो कर लिया। नोटिंग पे ध्यान देना है। नोटिंग में क्या करना है, आपने पहले लाइन खींच लेनी है और फटाफट जैसे मिले, जैसे मुझे पहले क्या मिला सर, पहले मिला सिक्योर्ड लोन, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि नोट नंबर 1 ही बनाऊंगा मैं। सिक्योर्ड लोन मिला तो भैया लॉन्ग टर्म बोरोइंग का पार्ट है ना, तो लिख दिया यहाँ लॉन्ग टर्म बोरोइंग। इसके बाद दूसरे नंबर पे क्या मिला मुझे, क्रेडिटर। क्रेडिटर अकेला था तो डायरेक्ट लिख दिया। डिबेंचर, ये भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग। प्रोविजन फॉर टैक्स, तो दूसरे नंबर पे ये। पहले नंबर पे ये बनाया फिर ये बनाया, लेकिन नोट नंबर इसका क्या है, 3 और इसका 4 है। ऐसा जरूरी नहीं है जो पहले नंबर पे बनेगा उसी का नोट नंबर होगा। नोटिंग तो हमारा बैलेंस शीट के अकॉर्डिंगली चलेगा। इस बात को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। बच्चे पूछ रहे हैं कौन सा चैप्टर है, फाइनल अकाउंट चैप्टर है, यूनिट 2। बुक में 8 चैप्टर है, जो भी हो, 7 8 जो भी वट एवर नेम हो। भाई मैंने पहले ही कहा कि जो बच्चे कह रहे हैं ना सर कुछ नहीं समझ में आ रहा, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको पहले 2 तरीके के बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा। ये जिसने पहले पिछला नोटिंग नहीं किया उसको तो कुछ नहीं आएगा समझ, जिसने नोटिंग किया है उसे 100% समझ में नहीं आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। 50% आ रहा है, 30% आ रहा होगा। तो जब तक इसे आप दोबारा नहीं करोगे तो आपको डेफिनेटली फिर से नहीं आने वाला, फिर से नहीं आएगा। इस बात का ध्यान रखना है आपको। तो एक बार जैसे मैंने ये कराया है, एक बार ये पूरा नोटिंग करोगे, फिर इसे बिना देखे करना है। एक बार आपको, एक बार क्या करना है, बिना देखे करना है। देखिए बच्चों का कहना है सर कौन सा शॉर्ट टर्म में डालते हैं, लॉन्ग टर्म, जो नोट लिखा है उसी के हिसाब से। कुछ एक पॉइंट है जहां कंफ्यूजन होता है, जैसे इन्वेस्टमेंट हमेशा लॉन्ग टर्म में डालिएगा, डिबेंचर हमेशा लॉन्ग टर्म में डालिएगा। वो प्रैक्टिस करते करते आपको आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है। बच्चों का कहना है अमाउंट कैसे डाला, देखिए पहले इसका टोटल किया, ये टोटल किसका है सर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, आ गए, लिख दिया लॉन्ग टर्म बोरोइंग। इसके बाद ये टोटल किया, ये किसका है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, यही टोटल मैंने कहां लिख दिया, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ये देखिए। इसके बाद अगला क्या है ये सर, रिजर्व एंड सरप्लस, तो मैंने कहां लिख दिया ये जाके, सेम रिजर्व एंड, सॉरी ये रहा रिजर्व एंड सरप्लस। तो इस तरीके से डाला है मैंने। बिल्कुल प्रोविजन देखो, प्रोविजन बच्चे कह रहे हैं सर लॉन्ग टर्म में आएगा शॉर्ट टर्म, दोनों में आ सकता है भाई। डिपेंड ऑन के किस पे है, डिपेंड, डिपेंड का मतलब सर, अगर मैं मान लो कि मैं अकाउंटेंट हूं, आप मेरे मालिक हो, मैं पूछ लूंगा भाई साहब ये प्रोविजन कितने सालों के लिए, आपने बोला 3 साल का है, पागल ये 3 साल का है, तो मैं लॉन्ग टर्म में डाल दूंगा। और आपने बोला कि भाई अभी 2 महीने में तो खत्म कर देंगे इस प्रोविजन को, मैं शॉर्ट टर्म में डाल दूंगा। तो जब हमसे कोई बताने वाला होगा तब तो हम अपने नॉलेज के हिसाब से डालेंगे, जब कोई बताने वाला नहीं हो तो अजम्पशन के हिसाब से डालेंगे। आप शॉर्ट टर्म में डालिए चाहे लॉन्ग टर्म में डालिए। सर ये स्ट्रीम दोबारा देख सकते हैं, यस ये जो भी है वो दोबारा दिखेगा आपको, अभी आ जाएगा थोड़ी देर बाद आपके पास।